हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टडी बाय प्रांशु। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 24 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इतना दिन से मैंने वीडियो नहीं आ पा रहा था कुछ कारण की वजह से। आज हम लोग स्टार्ट Welcome to Commerce Study by Priyanshu. करते हैं चैप्टर 24 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। Insurance is a contract in which one party promises to compensate another party against loss or damage in return for premium. Insurance help in reducing financial risk. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करता है विच एक पार्टी से दूसरे अनदर पार्टी से प्रॉमिस करता है कंपेंसेट अनदर पार्टी कंपेंसेट करना अगेंस्ट लॉस और डैमेज इन रिटर्न ऑफ प्रीमियम। जो गुड्स पे डैमेज हो या लॉस हो जाए तो उस पे इंश्योरेंस क्लेम हो सके। इंश्योरेंस हेल्प इन रिड्यूसिंग फाइनेंशियल रिस्क। इंश्योरेंस हेल्प करता है फाइनेंशियल रिस्क कम हो लेस। ठीक। There are different types of insurance based on nature of risk covered. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस होते हैं, वो नेचर ऑफ रिस्क कवर करते हैं। पहले आप लोग इतने पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। पहला है लाइफ इंश्योरेंस। मीनिंग लाइफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच इंश्योर्ड पे ए फिक्स अमाउंट टू द नॉमिनी ऑन डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन और आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करता है इंश्योर्स पे फिक्स अमाउंट होता है, इसमें नॉमिनी के डेथ होने के बाद ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन और आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब स्पेसिफाइड पीरियड पे कोई जब बीमार हो जाए लाइफ इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है आपने। ठीक। डेफिनेशन लाइफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर by the insurer agrees to pay a sum insured to the insurer or his nominee in the consideration of periodic premium payment. Life insurance contract कहता है where the insurer agrees to pay, insurer agrees करता है पे करने के sum insured to the insured of his nominee in the consideration of periodic प्रीमियम पेमेंट करता है। ठीक। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरर जो आगे एग्री करता है पे करेगा सम इंश्योर्ड नॉमिनी के बिहाफ पे कंसिडर पीरियोडिक प्रीमियम पेमेंट करने के लिए। फीचर्स है कवर्ड रिस्क ऑफ ह्यूमन लाइफ। रिस्क ऑफ ह्यूमन लाइफ कवर्ड होता है। प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू फैमिली, प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज फैमिली के लिए। इंक्लूड सेविंग एंड प्रोटेक्शन, इंक्लूड करता है सेविंग और प्रोटेक्शन। ठीक। लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस करता है। आप लोग पहले इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट मेडिकल एक्सपेंस अराइज ड्यू टू इलनेस डिजीज और एक्सीडेंट। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सपेंस अराइज हो जाए, इलनेस हो जाए, डिजीज हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, उस पे हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है। फीचर्स है कवर हॉस्पिटलाइज एंड ट्रीटमेंट कॉस्ट, कवर करता है हॉस्पिटलाइजेशन एंड ट्रीटमेंट कॉस्ट को। इंक्लूड डॉक्टर फी, मेडिसिन एंड सर्जरी एक्सपीरियंस, इंक्लूड करता है मैन सर्जरी एक्सपेंसेस को, मेडिसिन को और डॉक्टर फीस का। हेल्प रिड्यूस बर्डन ऑफ हाई मेडिकल कॉस्ट, हेल्प करता है रिड्यूस बर्डन हाई मेडिकल कॉस्ट का, हेल्प करता है रिड्यूस करने पे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो प्रोसेस को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक पॉइंट और भूल गया मैंने बोलना कि कैन बी इंडिविजुअल और फैमिली पॉलिसी। ये फिर इंडिविजुअल भी हो सकता है या फैमिली पॉलिसी भी हो सकता है। ठीक। ये कवर्ड हो गया। ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक हो गया, आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस कवर लॉस और डैमेज टू प्रॉपर्टी कॉस्ट बाय द फायर रिटेल्ड रिस्क। मतलब फायर इंश्योरेंस कवर लॉस और डैमेज प्रॉपर्टी कॉस्ट बाय फायर, फायर लग जाए, आग लग जाए, तब ये फायर इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं हम लोग। रिलेटेड रिस्क अपने से फायर लगे तब हम लोग क्लेम करेंगे, और कोई जबरदस्ती फायर लगाएगा तो ये फायर इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते। ठीक। फीचर प्रोटेक्ट्स बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक और गुड्स, प्रोटेक्ट करता है बिल्डिंग को, मशीनरी को, स्टॉक को और गुड्स को। फिर उसके बाद कवर लॉसेज ड्यू टू हाई फायर, लाइटिंग, एक्सप्लोजन एक्सेट्रा। लॉस हो जाए ड्यू टू फायर है, लाइटिंग हो जाए, एक्सप्लोजन हो जाए, इसके वजह से कवर कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट इज यूजुअली फॉर 1 ईयर,
कॉन्ट्रैक्ट ये यूजुअली करता है 1 ईयर के लिए। हेल्प बिजनेसेस कवर रिकवर फ्रॉम फायर लॉसेस, बिजनेसमैन को रिकवर करता है फायर लॉसेस को। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फायर इंश्योरेंस का। फिर मेराइन इंश्योरेंस क्या होता है फिर बताऊँ मैं। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप आप लोग ने फायर इंश्योरेंस का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका ले लीजिए। मराइन इंश्योरेंस का बता देने क्या होता है। मराइन इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉसेस रिलेटेड शिप कार्गो ऑफ फ्राइटेन ड्यूरिंग सी ट्रांसपोर्ट। सी ट्रांसपोर्ट में कैसे कोई गुड्स गिर जाए पानी में या खो जाए या खराब हो जाए तो उसमें मराइन इंश्योरेंस होता है। ठीक, यही वाटर इंश्योरेंस मतलब वाटर के द्वारा खराब हो या खो जाए समुद्र में, तब उसको हम लोग मराइन इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। फीचर है कवर रिस्क ऑफ सी ट्रांसपोर्टेशन, कवर कर सकते हैं रिस्क ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड लॉसेज ड्यू टू स्टॉर्म, स्टॉर्म से शिप वॉक क्लूजन एक्सेट्रा। शिप वॉक मतलब कि डूब जाए टकरा के किसी चीज से, तब उसमें हम लोग क्लेम कर सकते हैं लॉसेस को। ठीक, टाइप्स ऑफ इंक्लूड्स कार्गो इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस हो गया, हल इंश्योरेंस हो गया, फ्राइटेन इंश्योरेंस हो गया, ये सब इंश्योरेंस है। ठीक, फिर इम्पोर्टेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, ये इंपॉर्टेंट है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मराइन इंश्योरेंस का। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस कवर व्हीकल अगेंस्ट एक्सीडेंट, थेफ्ट या थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। मोटर व्हीकल कवर करता है अगेंस्ट एक्सीडेंट या थेफ्ट या थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज के द्वारा। ठीक, फीचर्स है मैंडेटरी बाय लॉ, मैंडेटरी है लॉ के द्वारा। कवर कार बाइक्स बस एंड ट्रक, कवर करता है कार को बाइक्स को बस को ट्रक्स को, मतलब जो व्हीकल्स है उस पे इंश्योरेंस करना। ठीक, क्लेम उसके लिए होता है। वो जैसे एक्सीडेंट हो गया था, चोरी हो जाए या थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज हो जाए तब उसको हम लोग कवर कर सकते हैं। इंक्लूड्स थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एंड कंपैरिजिव इंश्योरेंस, इंक्लूड करता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और कंपैरिजिव इंश्योरेंस इंक्लूड करता है। प्रोटेक्ट व्हीकल ओवर फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस, प्रोटेक्ट करता है फाइनेंशियल लॉसेस को। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मोटर व्हीकल इंश्योरेंस पे। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सॉरी गाइस। हाँ, fidelity insurance, fidelity insurance protect employer against losses caused by the destiny of fraud of employees। fidelity insurance protect करता है एम्प्लॉयर को अगेंस्ट लॉसेस कॉज्ड बाय द डेस्टिनेटी ऑफ फ्रॉड ऑफ एम्प्लॉयज को। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आउट देरी आउट है थोड़ा सा पॉइंट्स, मैं उसको और अच्छे से, एक पॉइंट और है उसको लेबलेट कर दूं फिर उसके बाद ये खत्म करते हैं। ठीक, फ्राइडलिटी इंश्योरेंस जो प्रोटेक्ट करता है एम्प्लॉय अगेंस्ट लॉसेज, एम्प्लॉय अगेंस्ट लॉसेज जो है कॉज्ड बाय डेस्टिनेटी ऑफ फ्रॉड ऑफ एम्प्लॉय, फ्रॉड हो जाए एम्प्लॉय के द्वारा या डेस्टिनेसी कॉज हो जाए फ्रॉड एम्प्लॉय के साथ, तो ये हम लोग फ्राइडली इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। कवर फीचर्स है इसके कवर इनबैलेंसमेंट थेफ्ट या फ्रॉड बाय एम्प्लॉय, इनबैलेंसमेंट हो जाए, थेफ्ट या चोरी हो जाए या फ्रॉड हो जाए एम्प्लॉयज की तरह, तब उसको हम लोग इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। यूजफुल फॉर बैंक फर्म एंड कंपनीज, ये यूजफुल है बैंक्स को फर्म को कंपनीज को। ठीक, इंश्योर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन बिजनेस ऑपरेशन, इंश्योर है ट्रस्ट करना सिक्योरिटीज को बिजनेस ऑपरेशंस के लिए। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक है सोशल इंश्योरेंस। सोशल इंश्योरेंस प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट पीपुल अगेंस्ट सोशल रिस्क। सोशल इंश्योरेंस है प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट पीपुल, गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना पीपुल अगेंस्ट सोशल रिस्क के द्वारा। ठीक, फीचर है कवर रिस्क लाइक सिकनेस अनएम्प्लॉयमेंट डिसेबिलिटी एंड ओल्ड एज। ठीक, कवर करता है रिस्क को, सिकनेस को, अनएम्प्लॉयमेंट को, डिसेबिलिटी एंड ओल्ड एज के लिए। फंडेड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज, फंडेड होता है गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉयज के द्वारा एम्प्लॉयर के द्वारा। एग्जाम्पल एम्प्लॉय स्टे इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड एम्ड एट सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटीज, एम होता है सोशल वेलफेयर करना और सिक्योरिटीज करना। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
नहीं लिया तो फिर से ले लीजिए। आई होप आप लोग ने फिर से दोबारा ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद। लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। बेल आइकन को प्रेस ना करना भूलें फॉर नेक्स्ट कमेंट नोटिफिकेशन। Thanks for watching. Subscribe, like, comment, share, press the bell icon and click on all buttons.